114 नाम जो हमारे यहाँ का था सम्मिलित नहीं किया गया, उसको काट दिया गया है। 114 नाम पात्र लोग थे। 200 वोट की गड़बड़ी अगली बार भी थी, हम लोग कंप्लेन किए, कोई सुनवाई हुई नहीं। वहाँ रह रही हैं 2-2, 3-3 लड़कियों की माता हैं, उसके बाद वो भी वहाँ यहाँ वोट डालती हैं। अगली बार प्रशासन को जब हम लोग शिकायत दिए कि इनका उम्र कम है, कैसे वोट डालेंगे, उन्होंने कहा कि पहले क्या कर रहे थे आप, जब वो सूची में नाम है तो वो डालेंगे। बाहरी लोगों का बढ़ा दिया, वजीरगंज में है, कटरा जगदीशपुर में है, कानपुर है, उनका वोट यहाँ जोड़ दिया गया। सब साक्ष्य प्रूफ था, लेकिन कुछ काम किए नहीं। जो लीगल वोट डालते हैं, कई पीढ़ियों से डालते चले आए, उनका नाम काट दिया गया इसमें। नाबालिग 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल ऐसे हैं लोग। हितबद्ध होकर प्रधान से कुछ पैसा रुपया लेकर उन्होंने वोट बढ़ाया। बेल्लो हमारा लोगों का कोई कहा सुना नहीं। कौन है बेल्लो? बेल्लो कृष्ण कुमार मौर्य हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा बोली पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। पंचायत चुनाव आते ही आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। तमाम जगह आप देख रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है। कई जगह शिकायतें सही भी पाई जा रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार गोस्वामी जी, जो वजीरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत महादेवा के निवासी हैं और इस बार संभावित प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। पिछली बार इनके घर के ही प्रत्याशी रहे, महज कुछ वोटों से वह चुनाव हार गए थे। इनका कहना है कि मतदाता सूची में इस बार भी गड़बड़ी की गई है और पहले भी गड़बड़ी की गई थी, इसीलिए महज कुछ वोटों से इनके घर के ही सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए थे। सुशील गोस्वामी जी, आपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र दिया है, क्या कुछ आपने आरोप लगाया, क्या कहना है आपका? 140 नाम नाबालिग और अपात्र विवाहिता का है इसमें। उसके बाद में 114 नाम जो हमारे यहाँ का था सम्मिलित नहीं किया गया, उसको काट दिया गया है। 114 नाम पात्र लोग थे और 15-16 नाम है जो कि बाहरी मौजे का दूसरे में दर्ज हैं, उनका यहाँ जोड़ दिया गया है। इससे हमको काफ़ी दिक्कत है। हमने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया है, श्री आयुक्त महोदय को भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम किसी अन्य अधिकारी से ठीक ठाक जांच कराएंगे और आपको न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया। अच्छा, आपने कहा कि 140 नाम जो है, जो महिलाएं हैं जो जिनकी शादियां हो गई हैं, वो वहाँ रह रही हैं, 2-2, 3-3 लड़कियों की माता हैं, उसके बाद वो भी वहाँ यहाँ वोट डालती हैं। अगली बार भी 2021 में उन्होंने वोट डाला था, महज 200 वोट की गड़बड़ी अगली बार भी थी, हम लोग कंप्लेन किए, कोई सुनवाई हुई नहीं। अच्छा, हाँ, इस कारण से उन्होंने 26 वोट से चुनाव जीत गए। इस बार भी वही मंशा है कि किसी तरह बेईमानी करके चुनाव जीता जाए। अच्छा, नाबालिग का आपने कहा, नाबालिग कितने साल के होंगे? नाबालिग 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल ऐसे हैं लोग। तो ये 8 साल और 10 साल के बच्चे वोट कैसे डालेंगे? अगली बार प्रशासन को जब हम लोग शिकायत दिए कि इनका उम्र कम है, कैसे वोट डालेंगे, उन्होंने कहा कि पहले क्या कर रहे थे आप, जब वो सूची में नाम है तो वो डालेंगे। यही कारण से उन्होंने वोट डाला। 8 साल के बच्चों का नाम आ गया? हाँ, 8 साल का नाम बढ़ा दिया गया। अब यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर वोट उनका पड़ जाएगा और चुनाव हम लोग हारेंगे। आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है बीएलओ द्वारा प्रधान से हितबद्ध होकर प्रधान से कुछ पैसा रुपया लेकर उन्होंने वोट बढ़ाया। बेल्लो हमारा लोगों का कोई कहा सुना नहीं। कौन है बेल्लो? बेल्लो कृष्ण कुमार मौर्य हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी दिक्कत दिए हैं हम लोगों को, चुनाव में काफ़ी गड़बड़ी किया है। पहले कौन बेल्लो था? पहले थे विजय कुमार। अगली बार 2021 में उन्होंने काफ़ी लंबा गड़बड़ी किया। इस बार कृष्ण कुमार मौर्य हैं। ये लोग पैसा लेकर प्रधान से हितबंद होकर वही काम करते हैं। जो नाम आपने दिया था बढ़ाने के लिए, नाम हमारा बढ़ाया नहीं। को आपने दिया था? हाँ, नाम दिया था, कोई नाम हमारा बढ़ाया नहीं। आधार कार्ड और के साथ सब साक्ष्य प्रूफ था, लेकिन कुछ काम किए नहीं। जो लीगल वोट डालते हैं, कई पीढ़ियों से डालते चले आए, उनका नाम काट दिया गया इसमें। उनका नाम काट दिया गया? हाँ, उनका नाम काट दिया गया, कहीं अलग वो दर्ज भी नहीं है। उसके बाद उनका नाम काट दिया गया। आप कह रहे हैं जो नाम बढ़ाने के लिए कहा गया वो भी नहीं बढ़ाए? वो भी नहीं बढ़ाया। बाहरी लोगों का बढ़ा दिया। वजीरगंज में है, कटरा जगदीशपुर में है, कानपुर है, उनका वोट यहाँ जोड़ दिया गया। ये लोग वोट डालने आए? हाँ, वो वोट डालने के लिए पैसा पाते हैं, वोट डालते हैं। वो लोग भाड़ा किराया पा जाते हैं, पैसा भी पाते हैं, वो लोग वोट डालते हैं। ये शिकायत आपने की? पिछली बार भी आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी, कोई सुनवाई हुई नहीं उसमें। तो इस बार क्या चाहते हैं भैया आप? हाँ, हम चाहते हैं न्याय हो, निष्पक्ष चुनाव हो, वोटर लिस्ट सही हो, कोई भी जीते उससे हमसे दिक्कत नहीं है। चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव निष्पक्ष हो? हाँ, वोटर लिस्ट सही हो, कोई भी चुनाव जीते उससे दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, आपने बाकायदा सूची बना रखी है? सूची बनाया है, सारे नामों की? हाँ, आधार है हमारे पास, पूरा रजिस्टर नकल है, और भी है, मार्कशीट है,
सारा साक्ष्य इसमें है हमारे पास, उसके बाद भी कोई सुनवाई अधिकारियों को अपने साक्ष्य दिया है? हाँ, अधिकारी को साक्ष्य सहित हमने एप्लीकेशन दिया है। उप जिलाधिकारी को भी दिया है, आयुक्त महोदय को भी दिया है। सभी लोग न्याय के लिए कहे हैं कि जांच कराई जाएगी, कार्रवाई नाम होगी। आपका बढ़ना था 140 कोई नाम बढ़ा उनका नहीं। साक्ष्य आपने दिया है? हाँ, साक्ष्य पूरा, आधार, परिवार रजिस्टर नकल, यहाँ वोट डालते हैं किसकी सूची पूरा संलग्न है। संलग्न है पूरा? हाँ, सब लगा। अब यही चाहते हैं कि निष्पक्ष इस पर चुनाव हो, कोई भी चुनाव जीते, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। जांच करके BLO को दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। पैसा लेकर उन्होंने जो प्रधान से हितबंद होकर चुनाव में गड़बड़ी की है, इसके लिए जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ये सुशील कुमार गोस्वामी जी थे, महादेवा के रहने वाले हैं। इनका आरोप BLO पर है। बड़ा आरोप है कि इनका जो साक्ष्य सहित इन्होंने नाम दिया, 140 नाम करीब जो बढ़ाने के लिए दिया साक्ष्य सहित, उसको न बढ़ाया गया, बल्कि प्रधान से हितबद्ध होकर उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया है। बाहरी लोगों को जोड़ दिया गया है, विवाहिता हैं, नाबालिग हैं, 8 से 10 साल की बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनका नाम जोड़ दिया गया है। तो इनकी मांग है कि मतदाता सूची का जांच कराई जाए और जो सही नाम है उसको जोड़ा जाए। अब देखना होगा कि अगर आरोपों की जांच होती है, आरोप में कितना दम है, सच्चाई क्या है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।